मंच, शब्दों का संसार। मैं सूक्ष्म में अपना परिचय देना चाहूँगी। पहले मैं, जैसे कि सर ने भी बताया, अधिराज की मदर हूँ और मेरा नाम है डॉक्टर योगिता राणा। प्रोफेशन से मैं प्रोफेसर हूँ इंग्लिश लिटरेचर, इसमें सब्जेक्ट। और मंच पे मेरी ये पहली प्रस्तुति है। मंच पे क्या, किसी भी मंच पे मेरी ये पहली प्रस्तुति है। लिखने का मुझे शौक़ रहा है, लेकिन कभी प्रस्तुति देने का मौका नहीं मिला, और ये मौका मुझे अपने बेटे की वजह से मैं बोल सकती हूँ कि मिला है। तो पहला तो इसलिए पहला जो मैं शायर पढ़ने जा रही हूँ वो अपने बेटे के लिए ही है, तरीके से। थैंक यू सर। एक ख्वाब सा हकीकत बना है, एक ख्वाब सा हकीकत बना है, दिल का हर कोना खुशियों से सजा है, दिल का हर कोना खुशियों से सजा है। पहली बार मैं और मेरा चिराग, पहली बार मैं और मेरा चिराग, एक ही मंजर पर एक ही आगाज। आज ये खुशी मेरे दिल को छू रही है, आज ये खुशी मेरे दिल को छू रही है। मुझे फक्र है कि मेरी दुनिया यहाँ खड़ी है। जैसे हम लोग, मनुष्य की आदत होती है कि हम प्रॉब्लम्स में आते हैं तो भगवान के पास जाते हैं, सीधे शिकायत करते हैं। तो उसी को लेके मैंने कुछ 2 लाइनें लिखी हैं। शिकवा था खुदा से, शिकवा था खुदा से कि उसने रहमत नहीं की, शिकवा था खुदा से कि उसने रहमत नहीं की, फिर आईने में अपना अक्स नजर आया, फिर आईने में अपना अक्स नजर आया। तो इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं हम 2 अलग तरीके से। अब वो समझने वालों पे है कि वो किस तरीके से इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो मैं पढ़ने जा रही हूँ वो है कि मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ बाय नेचर, और लोग होते हैं अंतर्मुखी, और इंट्रोवर्ट लोगों को दुनिया बहुत जल्दी जज करती है। उनको प्राउडी यूजुअली कहा जाता है, या फिर अपने में रहते हैं इस तरीके से। तो उसको लेके मैंने कुछ लिखा था। मेरे माथे की शिकन से, मेरे माथे की शिकन से मेरे किरदार का फैसला ना कर, मेरे माथे की शिकन से मेरे किरदार का फैसला ना कर, तेरा वजूद मिट जाएगा इसकी हकीकत जानते जानते। ये एक लाइन है, बस दिल में आ गई थी, लिख दी है। काफ़ी डीप है, मुझे आशा है कि आप लोगों को पसंद आएगी। मेरे हश्र से मुखातिब हो, मेरे हश्र से मुखातिब हो, मैंने उसे तकदीर कह दिया। ये एक लाइन ही है पर डीप है, मुझे लगता है कि डीप है। एक इंसान, हमारा मतलब हमारी पैदाइश से लेकर के हम देखें मरने तक का जो सफ़र है वो कागज़ों में अंकित हो जाता है। तो उसको लेकर जो मैंने कुछ 2 लाइनें लिखी हैं। मेरी पैदाइश पर ही फ़कत मुझे कागज़ में दर्ज कर दिया, मेरी पैदाइश पर ही फ़कत मुझे कागज़ में दर्ज कर दिया, मेरी मौत का सबूत भी ये कागज़ी दस्तावेज़ देते हैं। और अब जो मैं 2 लाइनें पढ़ने जा रही हूँ ये मुझे बहुत पसंद है, मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये रियलिटी है। वैसे तो ये जो सब है, जो दुनिया है, ये एक मिराज है, एक मृत तृष्णा है, और रियल है ये कुछ। आप भी रिलेट करेंगे इससे। आज शमशान की राख से गुफ्तगू कर इल्म हुआ, आज शमशान की राख से गुफ्तगू कर इल्म हुआ, मौत कितनी हसीन। तो ये तो कुछ शायर जो मैंने लिखे थे वो पढ़े हैं। अब मैं एक कविता सुनाना चाहूँगी। वैसे ही जैसे मैंने कहा कि मुझे अकेला रहना बहुत पसंद है, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, ज़्यादा सोशल नहीं हो पाती हूँ। तो कविता का शीर्षक है जो मैंने लिखी, अकेले रहने के लिए। कुछ लोग जिन्हें होना चाहिए साथ, वो साथ नहीं होते मेरे। कुछ लोग
जिन्हें होना चाहिए साथ, साथ नहीं होते मेरे। कुछ लोग साथ होकर भी पास नहीं होते मेरे। कुछ साथ वालों को मैं पास नहीं मानती, कुछ साथ वालों को मैं पास नहीं मानती। कुछ साथ वालों से मैं दूर चली जाती हूँ, कुछ साथ वालों से मैं दूर चली जाती हूँ। मेरे पास अकेले रहने के बहुत से कारण हैं, और वो जब कम पड़ने लगते हैं मैं एक और तलाश कर लेती हूँ। और अब मैं आज की अंतिम प्रस्तुति देने जा रही हूँ। ये भी एक कविता ही है। जैसे कि हमारा उत्तराखंड और ख़ासकर ये देहरादून स्मार्ट सिटी बनने की तरफ पे है, पर स्मार्ट क्या हम सही में स्मार्ट सिटी बन रही है तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। और हम देख रहे हैं कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने एक पहल की है कि दीवारों को चित्रित करना शुरू किया है, उस पर पेंटिंग्स बनाई। शहर तो खूबसूरत लग रहा है, और उन दीवारों पे हम देख रहे हैं कि पेड़ बनाए जा रहे हैं, पर्वत बनाए जा रहे हैं, लेकिन असल में क्या हो रहा है कि पेड़ कट रहे हैं। तो क्या वो दीवारों पे जो पेड़ बन रहे हैं वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, है ना? तो कुछ वैसा ही, क्या ये विकास है, विनाश है? और ये जो अपार्टमेंट कल्चर देहरादून में आया है नया, इन सभी को लेके कि मनुष्य और प्रकृति का वर्तमान में क्या संबंध है, उससे संबंधित ये मेरी कविता है। और कविता का शीर्षक है मनुवंश आज महान है। मनुवंश आज महान है, रुका हुआ छुपा हुआ स्वयं से डरा हुआ। धरा वृक्ष विहीन कर भूमि जड़ उजाड़ दी, धरा वृक्ष विहीन कर भूमि जड़ उजाड़ दी। काल के कपाल पर नृत्य दैत्य कर रहा, काल के कपाल पर नृत्य दैत्य कर रहा। देह मानव की वह मानव से भस्म कर रहा, देह मानव की वह मानव से भस्म कर रहा। गौरों के तन में डूबता, गौरों के तन में डूबता निज श्याम रंग भूलता। गौरों के तन में डूबता निज श्याम रंग भूलता। दौड़ पाश्चात्य की मध्य हिंद आज ध्वस्त है, मध्य हिंद आन आज ध्वस्त है। मनुवंश आज महान है, रुका हुआ छुपा हुआ स्वयं से डरा हुआ। कर्म पथ चल रहा, पहाड़ मेरा रो रहा, रो रहा। पालती पुकारती देव भूमि निहारती, पालती पुकारती देव भूमि निहारती। शिखर वीरान हो रहा, वो अंश मेरा कहाँ गया। आपदा का दंश है, पहाड़ मेरा रो रहा, आपदा का दंश है, पहाड़ मेरा रो रहा। वर्षों से जो मौन है, वर्षों से जो मौन है, उसे शब्दों से अब मिलना है। सच मानो कुछ तो कहना है, सच मानो कुछ तो कहना है, सच मानो कुछ तो सुनना है। तन शून्य है हो चला, मन अब है डर रहा। तन शून्य है हो चला, मन अब है डर रहा। सूर्य तपन से मानव हाँफता, देव धरा बेचता। सूर्य तपन से मानव हाँफता, देव धरा बेचता। रो रहा शमशान है, अग्नि चिता की बुझ गई। रो रहा शमशान है, अग्नि चिता की बुझ गई। उजड़ी हुई कोख से मिट्टी धरा सहम गई। घोलता जहर वो आज, वायु भी तड़प थम गई। घोलता जहर वो आज, वायु भी तड़प थम गई। गंगा को विष पिला दिया, नयन नीर आज सूखते। गंगा को विष पिला दिया, नयन नीर आज सूखते। हे मानव ये तूने क्या किया। रो रहा शमशान है, यह जीत है या हार है। रो रहा शमशान है, ये जीत है या हार है। क्या खो दिया क्या पा लिया, मनुवंश आज महान है। और अब क्योंकि वक्त हो चला है तो 2 लाइनें वक्त के ऊपर ही। वक्त ने वक्त से पूछा, वक्त ने वक्त से पूछा, क्या तेरे पास वक्त है। वक्त ने वक्त से पूछा, क्या तेरे पास वक्त है। वक्त ने जवाब दिया, ये बताने के लिए मुझे वक्त चाहिए। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।